हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है टैली प्राइम की इस सीरीज में, जहां पर आज का ट्यूटोरियल है सन्ड्री से रिलेटेड। हम आज पढ़ने वाले हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स का यूज क्यों किया जाता है और कैसे यूज करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला टॉपिक है ये। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आज इस ट्यूटोरियल में हम जो भी करेंगे वो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी इस ट्यूटोरियल का कंप्लीट पार्ट हम आगे सीख पाएंगे। यही आज के ट्रांजेक्शन जो हम आज यहाँ पे करेंगे वही हमें आगे भी काम आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और यूज करना सीखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स को। लेट्स बिगिन दिस क्लास। टैली में सिंडिकेटर्स का अर्थ होता है कि वे क्रेडिटर्स या उधारी देने वाले लोग जो आपके व्यापार के लिए अलग अलग सामान या सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन जिनका भुगतान आपने अभी तक नहीं किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो आपके पास मौजूद, आपके व्यापार के पास मौजूद उधारी की स्थिति को दर्शाता है। सिंडिकेटर्स का मतलब है कि उधारी देने वाले लोग इसमें आते हैं, जो हमें हमारे व्यापार के लिए हमें सामान उधार देते हैं या जिनका हमने अभी तक भुगतान नहीं किया हुआ है। सिंडिकेटर्स का सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास कितनी उधारी मौजूद है जो आपको चुकानी है, वो आप इस लेजर में, इस अकाउंट्स में, इस हेड में आप देख सकते हो। टैली प्राइम में उधार खरीद के लिए सिंडिकेटर्स का उपयोग करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप एक पार्टी के रूप में सिंडिकेटर्स को सेटअप करेंगे और फिर परचेज वाउचर का उपयोग करके उधार खरीद की एंट्री करेंगे। हम जब भी अपने व्यापार में कहीं से माल खरीदेंगे, वो परचेज वाउचर से खरीदते हैं, लेकिन अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो उसका अकाउंट हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत बनाते हैं। किसी भी प्रकार की उधारी हो, यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो मतलब उधार ले रहे हैं, और उधार ले रहे हैं तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स यूज करेंगे और उसके लिए आप परचेज वाउचर यूज करें। इसके कुछ प्रमुख पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। सिंडिकेटर्स का खाता उन सप्लायर्स के लिए होता है जिनसे हमने सामान उधार लिया है लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, भुगतान नहीं किया। ये छोटे व्यापारी हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं या इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। सिंडिकेटर्स आपके लेन-देन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके लेन-देन की कुल राशि का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे आपको समय-समय पर चुकाना है। जैसे हमारी अकाउंटिंग मैनेज होती रहती है। बैलेंस शीट, हमारी करंट लायबिलिटीज इसमें अलग से शो होती है कि आपके पास कितनी लायबिलिटीज बची है, किस किस को पैसा कितना कितना आपको चुकाना है। इसका हम टैली में भी उपयोग करते हैं। कैसे? परचेज वाउचर बनाते हैं और सप्लायर का जब लेजर बनाएंगे तो उसे हम सिंडिकेटर्स के अंतर्गत इसका लेजर बनता है। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि यदि आपकी कंपनी ने एक सप्लायर से 50,000 रुपए का सामान उधार लिया है और आपने अभी तक उसे भुगतान नहीं किया है, तो राशि आपके सिंडिकेटर्स के खाते में शामिल होगी। आपका जो सप्लायर होगा वो क्या होगा? वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। जब उस सप्लायर का आप अकाउंट बनाओगे, लेजर बनाओगे, तो उस लेजर का ग्रुप क्या रहेगा? सिंडिकेटर्स रहेगा। अब इसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना टैली जब ओपन करेंगे, वहां पे अकाउंट ओपन में जाके लेजर बनाएंगे और लेजर के लिए हमने लेजर का नाम डाला XYZ। उसे सिंडिकेटर्स के अंतर्गत लिखेंगे। उसका जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? सिंडिकेटर्स बनेगा। ठीक है। इसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली पर वाउचर में जाएंगे और परचेज वाउचर के लिए F9 दबाएंगे। हम F9 से परचेज वाउचर करेंगे। फिर उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, जिस पार्टी से हम उधार खरीद रहे हैं उसका नाम लेंगे, परचेज करेंगे। परचेज के बाद हम अपना पूरा सामान लिखेंगे, सामान की यूनिट डालेंगे और इस तरीके से नरेशन और वाउचर को सेव कर देंगे। इतना सारा आप एक एक से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। इन सारी चीजों को आप लिख लीजिए, फिर करके देखिए। अभी मैं आपको फिलहाल टैली पर ले चलता हूं और इनको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने टैली पर और यहाँ पे एजुकेशन मोड से खोल लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक हमारी फर्म बनी हुई है, ABC किराना स्टोर। अब हमें क्या करना है कि लेजर बनाना है, तो मैं क्रिएट पर आता हूँ और यहाँ लेजर बना लेता हूँ। तो लेजर मुझे किससे माल खरीदना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे राज ट्रेडर से माल खरीदना है। ठीक है। राज ट्रेडर्स का सिंपल यही सेव रहेगा। अब इसे किस अंडर किस में बनाना है, तो हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि राज ट्रेडर्स से हमें माल खरीदना है। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राज ट्रेडर्स के आगे आप क्रेडिटर लिख सकते हैं। आप क्रेडिटर्स लिख देंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा ये रहेगा कि ये वो आदमी है या ये वो फर्म है, ये वो कंपनी है जिससे आपको उधार माल खरीदना है। तो आप कुछ अपने हिंट के लिए, अपनी हेल्प के लिए इसके आगे कुछ लिख सकते हो। तो मैंने क्रेडिटर लिख दिया, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये सजेस्टेबल है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
राज ट्रेडर्स क्रेडिटर को हमने सिंडिकेटर्स के अंदर बना लिया। सिंपल, अभी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, यहाँ इनका जो भी पता होगा पता डाल देंगे, स्टेट, पिन कोड वगैरह सारी चीजें हम डालने के बाद सिंपल यहाँ के सेव कर देंगे इसको, ठीक है। और ये सेव हो गया। अब हमारा एक लेजर बन गया राज ट्रेडर्स के नाम से। वापस आते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, परचेज करना है, तो बाउचर में आएंगे और F9 प्रेस करेंगे। F9 से हमारा यहाँ पे हमारा परचेज बाउचर आ गया। F9 से बाउचर नंबर 3 है सप्लायर का इनवॉइस नंबर जिससे हम सप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल में याद होगा मैंने 112 सप्लाई नंबर इनवॉइस नंबर डाला था सप्लायर का। तो मैं यहाँ पे भी कुछ अपने मन से डाल देता हूँ, मैं 113 कर देता हूँ। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तारीख हमारी 1 सितंबर ही रहने वाली है क्योंकि हम एजुकेशन मोड में चला रहे हैं, इसलिए हम तारीख चेंज नहीं कर सकते हैं। पार्टी का अकाउंट नेम, अब देखिए आपके पास यहाँ पे 2 लेजर शो हो रहे हैं, राइट हैंड साइड पे हो रहे हैं 2 लेजर, कैश और राज ट्रेडर्स। कैश ऑलरेडी आपको बना हुआ मिलता है और राज ट्रेडर्स क्रेडिटर हमने बनाया हुआ है। तो अगर हम कैश में ट्रांजेक्शन करते तो कैश ले लेते, लेकिन अब हम उधार माल ले रहे हैं और किससे ले रहे हैं, राज ट्रेडर्स से, तो वो क्रेडिटर हुआ, हमने राज ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। और एंटर करके हम वापस आ जाते हैं इस तरीके से और हमारा राज ट्रेडर्स आ गया। अब हम परचेज लेजर सिलेक्ट करना है, तो हमने ऑलरेडी परचेज अकाउंट बना रखा है, ले लिया। अब यहाँ पे दिख रहा है 6,500 रुपए हमारे पास करंट बैलेंस, हमारे पास अमाउंट पड़ा हुआ है। तो हम जो भी परचेज करेंगे वो 6,500 रुपए तक करनी है। अब आइटम हमारे पास लिस्ट क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास लैपटॉप 3 पीस है, लक्स नहीं है, तो लक्स साबुन देख लेते हैं। मैं लक्स ले लेता हूँ, क्वांटिटी रख देता हूँ मैं 50 पीस, है ना, 50 बॉक्स, सॉरी बॉक्स में एंट्री है इसकी, तो मैं 5 बॉक्स करता हूँ, 5 बॉक्स और 100 रुपीज पर बॉक्स के हिसाब से 500 रुपए के हो गए, ठीक है। बॉक्स के हिसाब से इसकी एंट्री है। इसके बाद और देख लेते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ पे मेरे पास शुगर है, तो मैं यहाँ से शुगर ले लेता हूँ और शुगर किलो में है या क्विंटल में वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 100 केजी ले लेता हूँ। शुगर ली मैंने 100 केजी, शुगर को मैंने 100 केजी ले लिया और 10 रुपए केजी के हिसाब से, ठीक है, 1000 की हो गई। अब इसके बाद और क्या है हमारे पास, हमारे पास टी शर्ट भी है। टी शर्ट हमने नहीं ली थी तो टी शर्ट परचेज कर लेते हैं, 10 पीस टी शर्ट ले लेते हैं, पीसेस में है 100 रुपए की एक टी शर्ट ले लेते हैं। तो हमारा बिल टोटल बन गया 2500 रुपए का, हम परचेज कर रहे हैं। एंटर करके हम वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक नई विंडो खुल के आ गई है। अब देखो लिख के आ रहा है यहाँ पे बिल वाइज डिटेल फॉर राज ट्रेडर्स अप टू 2500 रुपए। यहाँ पे एक्चुअली हम उधार माल ले रहे हैं ना, तो ये टाइप ऑफ रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस हम कर देंगे, ठीक। बाउचर का नंबर 13 आ रहा है। ड्यू डेट यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसका पैसा कब चुकाएंगे, कितने दिन में चुकाएंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम लिखा है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024 से आपकी उधारी चालू हो जाएगी। 113 नंबर बाउचर है जो मैंने आपको याद हो यहाँ पे डाला हुआ था, ठीक है। तो आप ये डालना चाहो तो ठीक है, नहीं यहाँ पे आप वो कर सकते हो कि नहीं भैया हम आपको 1 महीने के लिए उधार दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पे इसको चुकाना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं करना है तो आप छोड़ भी सकते हो, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। तो हम इस तरीके से इसको एंटर करके और वापस आ जाते हैं, ओके। और फिर से एंटर करेंगे और बाउचर हमारा सेव हो, हमने उधारी परचेज कर ली। अब इसको देखने के लिए पहले तो डे बुक पे आइए, तो यहाँ पे देखिए परचेज बाउचर है, राज क्रेडिटर से है, ये उधार आपने लिया है, यहाँ पे दिख रहा है बाउचर। और यहीं पे मैंने आपको बताया था कि इस बाउचर को प्रिंट करना है तो कंट्रोल P दबाएंगे आप। यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए प्रीव्यू में इस तरीके से आ रहा है, जूम करके दिखाते हैं आपको। मुझे ये ABC किराना को बिल हो रहा है, कंसाइनी यानी मेरे पास आ रहा है। बिल फ्रॉम किसने बिल किया है, राज ट्रेडर्स ने किया है, पूरा आ रहा है। इनवाइस नंबर ये है सप्लायर इनवाइस नंबर ये है। यहाँ पे पूरा हमारे जो सामान हमने खरीदा है उसकी डिटेल आ रही है और यहाँ पे पूरा ये सारी चीजें आ। तो इस तरीके से हम इनवाइस भी प्रिंट कर सकते हैं। वापस आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। अब यहाँ पे देखते हैं बैलेंस शीट में क्या रिफ्लेक्शन हुआ है इसका। बैलेंस शीट में देखिए हमारी लाइबिलिटीज आ गई है 2500 रुपए। लाइबिलिटीज मतलब देता कि आपको 2500 रुपए चुकाना है, देना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने उधार खरीदा है 2500 रुपए का माल। इंटर करेंगे तो देखो सिंडिकेटर्स का आ रहा है 2500 रुपए, क्योंकि ये हमें अभी देना है, चुकाना है। तो आपको बैलेंस शीट में भी एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होके आ गया है। इस तरीके से आपके बैलेंस शीट में भी एक पॉइंट ऐड हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे अभी इस यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई, सब कुछ वही रहेगा क्योंकि हमने अभी खरीदा है, बेचा नहीं है। स्टॉक समरी में देखेंगे हमारे पास स्टॉक बढ़ गया है ना। क्लॉथ में देखिए स्टॉक बढ़ गया है, टी शर्ट भी आ गई है 10 पीस। इलेक्ट्रॉनिक में भी कुछ चीजें जैसी की तैसी हैं। जनरल में क्या शुगर बढ़ गई है, 100 किलो हमने शुगर ली है ना। सोप साबुन जहाँ का तहाँ है, लक्स साबुन ले लिए मैंने 500 रुपए के। रेशियो एनालिसिस में आके देखते हैं, देखो क्या हुआ। हमारा कैपिटल 12,258 है, कैश इन हैंड बता रहा है। कैश इन हैंड कम नहीं हुआ है। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि हमने
यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर से माल उधार लिया है और नीचे लिख के आ रहा है ड्यू टिल डेट टुडे, अभी तक 2500 रुपए आपकी उधारी है, यानी आपको उधार देना है। तो यहाँ पे आप रेशियो एनालिसिस में आके ये सारी चीजें देख सकते हैं कि 2500 रुपए का उधार लिया जो कि अभी भी पूरा बचा हुआ देने के लिए। क्लियर है? इस तरीके से हम सिंडिकेटर्स का यूज करते हैं जब भी हम परचेज करेंगे, वो भी क्रेडिट पर यानी उधार। अब हमने यहाँ पे जो चीजें की हैं वो आपको ध्यान इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे के ट्यूटोरियल में यही जो हमने पैसे इसको उधार लिए हैं, ये लिखा है ना ड्यू जो आ रहा है ड्यू टिल टुडे है, इसको पेमेंट भी तो करना होगा, पैसा देना होगा। तो पैसा देने के लिए हम अलग से पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। वो कैसे पेमेंट किया जाता है, कैसे करेंगे, इसलिए आपको यहाँ का आज का ये जो भी ट्यूटोरियल है, जो भी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके पेमेंट इसको कर पाएंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि पूरे ट्यूटोरियल को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जरूरत पड़े तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सिंडिकेटर्स यूज करना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में जहां पर हम कुछ और टैली के साथ करना सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।